अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ फिर आपके पास आया है एक नई कहानी। नई कहानी नहीं होगी वो, आज एक पैगाम होगा जो आप तक पहुँचाएंगे। इसमें नाज़रीन कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप बहन भाइयों को बताई जाएगी, वो जो इल्म के बारे, जो जादू वगैरह के बारे, जो जिन्नात के बारे, इसमें ये डिस्कस होगी ये बातों की। और ये हमारी जो टीम है इसके अंदर से बातें करेंगे, जो ये बातें सुनते हैं इल्म के बारे, जो ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं वो आप शेयर करेंगे और आपको बताएंगे। जी, कौन करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है प्रोफेसर साहब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। और मेरी पूरी टीम सब ठीक है। ये सब ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। तो प्रोफेसर साहब, आज कुछ नए सवाल हमारे ज़हन में उठे हैं कि ये जो लोग ये जिन्नात के हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, कि वो कहीं पे हमें नजर आता है कि वो देखो जी, यूं कैमरा लगा था, देखिए 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 वो देखो, वो जिन है, वो कोई और चीज, वो आपको वो वाइट वाइट देखो, वो चुड़ैल नजर आ रही है, वो जिन नजर आ रहा है। बिल्कुल 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 ठीक है, सही सही है। तो कहीं पे वो रोड़े मार रहे हैं, हाँ हाँ। वो ये तो रोड़े आने शुरू हो गए। तो सर हमने देखा है कि कहीं से वो रोड़े मार रहे हैं, बिल्कुल। उनके अपने ही बंदे उधर से फेंक रहे होते हैं। सोचने वाली बात ये है, हमारे आपको भी ये बात सोचनी चाहिए, देखनी चाहिए, जब कोई दूसरी मखलूक किसी पे अटैक करती है ना, तो वो इधर उधर रोड़े नहीं फेंकती, वो सीधा उनको मारे, पता चले कि वो उन्होंने इस पे अटैक किया है। फिर उनमें कोई आमल नहीं होता, बेशक वो पढ़े लिखे होते होंगे, वो इस्लामी तलीम को समझते होंगे, लेकिन ये एक अलग मामला है और ये जिन्नात का इल्म हासिल करना अलग मामला है। तो दोस्तों, हम इस बात से आज पर्दा उठाने जा रहे हैं कि ये जो लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि कुछ लोग उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं, कुछ सच भी समझते हैं और कुछ सिर्फ तफरीह के लिए देखते हैं। ये हर बंदे का अपना माइंड है। तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आया कि ये ऐसे में हकीकत में कैमरे में नजर आ सकती हैं चीजें? ये मैं आपको पहले भी कहानी में बात बताता रहता हूँ, कभी कैमरे के आगे चीज नजर नहीं आएगी। सही। ठीक है, पहले भी कहानी में बताई हैं ये बातें, और अब भी कहता हूँ मैं, कभी नजर नहीं आएंगी, ये सब झूठ है। सही। और हमारी दूसरी जो पहला एक पार्ट चल चुका है, ठीक है नहीं, उसमें भी बातें हमने कही है, उस टाइम आप मौजूद नहीं थे। ठीक है नहीं, आप मौजूद नहीं थे, कहीं आप गए हुए थे, तो आपको होती हुई थी, तो वहां पे आप गए हुए थे। जी जी। ठीक है नहीं, वहां पे सारी बातें हमने कही है, काफी बातें कही है। जो सलाम भाई को मैसेज वगैरह आया, ठीक है नहीं, वो मैसेज वगैरह आया, उन्होंने यही बताया जी वो आप ये काले इल्म से करते हैं या क्या, ये किस तरह, और भी बातें उन्होंने मैसेज में बताई हैं। ठीक है, फिर वहाँ सारी बातें हमने की है। वो तकरीबन हमारा 41 लगा या 41 या 42 तक गया मिनट। ठीक है नहीं, वो लग चुका है यार, तकरीबन पौने घंटे का प्रोग्राम। हाँ, उसमें हमने पूरा पर्दा उठाया है, और कैसे आप बात कही है। ठीक है नहीं, आपने बात की, बहुत अच्छी बात कही है। तो सर मैं आपसे और शेयर करना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि आप हमारे सामने आए बगैर नुकसान किए। ओ भाई, आपको पता ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते, तो आप किसको ऑर्डर कर रहे हैं? वो आपके गुलाम है, बिल्कुल, आपके मुलाजिम है, वो आपकी कैसे बात मानेंगे? आप में इतनी पावर ही नहीं है, कभी नहीं आप मानेंगे। देख ही नहीं सकते उनको, तो कैसे ऑर्डर कर रहे हैं? और कुछ लोग वो एडवाइस लेके घूम रहे हैं, वो जहाँ पे जिन होगा ये टी टी करेगी, उससे हम सवाल जवाब करेंगे, आप मेल हैं फीमेल हैं क्या है, वो जब वो यस करेगा वो टी टी करेगी। ये क्या माजरा है? इस तरह हो सकता है भला? कभी नहीं हो सकता। ये लोगों को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। ये कभी ऐसे हो, ये श्री आपको बात बता रहे हैं, ये कभी ऐसे हो ना, आपको पता है बाहर जो गोरे, ये गोरों का इस्तेमाल है, वो वाला पकड़ कर चलना। ठीक है नहीं, ये पहले स्टार्टिंग जो शुरू किया था ये मलक मजहर ने किया। सही। ठीक है नहीं, मलक मजहर राज प्रोग्राम में रोहित चैनल पे। ठीक है नहीं,
صحیح اس کے بعد پھر آگے آگے بنتا گیا پھر یوٹیوب میں لوگ چلتے گئے یہ بنانا شروع کر لیا. لیکن یہ اصل جو کہانی جو باہر ملکوں میں کی گئی ہے نیشنل جغرافی چینل پہ اس طرح ٹھیک ہے، کے چلتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کی ہے، لیکن ان کو پتا ہے یار یہ سب فیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے نہیں. آپ دیکھیں اب یہ ایک ہوا چل رہی ہے تو یہ آلہ پکڑا آپ نے، ہوا چل رہی ہے، ہوا تو آپ کو جب کرے گی اس کی پوائنٹ اوپر جائیں گے. کیسے وہ آپ بخار چیک کرواتے نہیں تو آپ کا اوپر پوائنٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے جیسے یہ ہم اکثر یہ ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ ایک مشین سی بیڈ کے اوپر چل رہی ہوتی ہے، وہ ٹین ٹین کی آواز بھی کرتی ہے، وہ جو ہاں دھڑکن کو بتا رہی ہوتی ہے بتا کہ رہی، چل پھر رہی ہے اوپر یا پوائنٹ نہیں بھی چل چلتے رہی. ہیں جی، پوائنٹ بھی 3 اپ 4 5 6 7 اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں ہاں اور ساتھ وہ ٹین ٹین کی آواز بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھو وہ چیز ہے، اگر اس کو ہوا ایسے لگی ہے بائی ٹائم ہوتی ہے اور ہوا تیز گئی، آپ کو پتا ہے ہوا ہے، اب چاہے یہاں پہ ہوا تیز ہو جائے تو وہ ایسی ہو جائے نہیں. اس میں وہ سینسر ایسا لگا ہوتا ہے، ہاں وہ وہ ہلکی کیچ سی کرتا ہے، ہوا کو بھی وہ فیل کرتا ہے. فیل کرتا ہے، کیچ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ گورو کو تو پتا ہے یہ چیز کا. ٹھیک ہے، یہ صحیح چیز کا وہ اثرات نہیں پکڑتا، صحیح. وہ کبھی نہیں پکڑے گا. جب بھی پکڑے گا اگر وہ چیز کا اثرات پکڑ سکے تو آپ یہ سمجھیں پھر وہ گھر میں پتہ نہیں چل سکے گا یا چیز ہے یا نہیں ہے، پھر ہر آدمی لے کر بیٹھا ہو. تو سر اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر فرض کریں مان بھی لیں کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے، اس کا وہ کوئی حل تو نہیں نہ کر سکتے حل ہے نہیں اس کا، جب تک نظر نہیں آئے گا. جب تک آپ کو نظر نہیں آتا، آپ میں اس سے ٹکرانے کی ہمت ہی نہیں ہے، پاور ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے اس کو فیس کریں گے؟ کبھی نہیں ہوگا. تو میری ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اگر آپ نے کرنا ہے تو کسی کامل استاد کی شاگردی کریں، ان سے باقاعدہ سیکھیں، پھر جا کے یہ اپنا کام کریں. لیکن اور اگر کسی کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک ہو کہ ہم بھی ایسے ہی باتیں کر رہے، بھئی کسی کو دورہ پڑتا ہے وہ پروفیسر صاحب کے سامنے لے کے آئے، اگر حل نہ ہو تو بات کریں. کسی کے ساتھ بھی اس قسم کا، کسی کے گھر میں جنات کا سایہ ہے، ان کو رہنے نہیں دیتے، انہوں نے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ آگے بتائیں. پھر ان کو بھی بلا لینا، پروفیسر صاحب کو بھی بلا لیں گے، پتہ چل جائے گا کون نکالتا ہے. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ جو علم خدا نے کسی کو عطا کیا ہے نا، وہ اسی کو عطا کیا ہے، ہر بندے کو نہیں ہوتا. ہر چیز کا علم ہر کسی کو نہیں ہوتا. تو برائے کرم یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیں، اس چیز کا مذاق نہ اڑائیں. اب یوں ہی رات کو قبرستان میں چلے جاتے، ادھر سے دوسرا آپ کا ہی بندہ روڑے پھینک رہا ہوتا ہے، اینٹیں پھینک رہا ہوتا ہے، وہ جی جنہوں نے حملہ کر دیا. جنہوں نے جب حملہ کیا تو آپ کیسے بچ گئے؟ جب جن حملہ کرتے نا وہ تو بندے کو الٹا لٹکا دیتے. جس کسی کو دورہ پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی نے ضرور کسی کو دیکھا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں اور لوگوں پہ اثر انداز بھی ہیں، دورے بھی پڑتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں. تو جب دورہ پڑتا ہے تو اس کو جس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے نا، اس کو 4 بندے مل کے بھی قابو نہیں کر سکتے. وہ جب بھی قابو میں آئے ہیں وہ اللہ کی کلام سے آئے ہیں، اور بے شک اللہ کی کلام میں جو پاور ہے کسی میں پاور نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے یہ میری درخواست ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ کوئی آپ سے اختلاف ہے، لیکن اختلاف ہے صرف اس بات کا کہ یہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑیں، سیدھے راستے پہ آئیں. اگر آپ کو اس کام کا شوق ہے تو کسی کامل استاد کی شاگردی کریں، اس سے آ کے سیکھیں، یا پھر ہمارے پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں ان سے آ کے ملیں، ان سے سیکھیں اور اچھے طریقے سے بھلائی کریں. کسی بندے کو آپ اس چیز سے نجات دلوائیں، چھٹکارا دلوائیں، اس کا بھلا کریں. چلیے ہم یہ بھی پتہ کیا بات، دیکھو پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، جی اگر وہ اور کچھ چلے جائیں، ٹھیک ہے نہیں، صحابی میں بن جائے، صافی بن جائیں، ٹھیک ہے نہیں، کوئی اور سیاست پروگرام میں چلے جائے، الگ میٹر ہے نا پروفیسر صاحب. اگر ان کا یہ شوق ہے تو میں بات کر رہا ہوں، پتہ کیا ادروائز یہ وہ اس کام کو مذاق، چھوڑ کے اور کوئی بھی کر سکتے ہاں ہیں. یہ مذاق نہ بنائیں، یہ عوام کو مذاق کرے. میں نے وہ اپنا یہ پروگرام بنایا اس میں پوری باتیں کی، یہ مذاق نہ کرے. یہ عوام بہت سیدھی سادھی ہے، آپ ان کو بتائیں حقیقت کیا ہے، یہ بے نہ شک. کریں مذاق کر کر وہ ان کو اتنا بہادر بنا دو وہ خود بھی کہے جی بہادر بن گئے ہیں. نہیں، کل ایسا نقصان میں آ جائے پھر کون ہے؟ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ مثال کے طور پہ کہ ہوا کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہوا کا وجود ہے، سارے لوگ فیل کرتے ہیں.
کہ हवा है लेकिन उसको देख नहीं सकते। ये चीजें भी इसी हवा की मानंद हैं, ये मौजूद हैं लेकिन नजर नहीं आती। बस वो उनको सारी बातें ये सारा तो कुछ नजर पता ये है। सिर्फ उसी को आती हैं जिसको तीसरी अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से, अपने इल्म से नवाजा है। नवाजा और तीसरी आंख है। वही है ना सर कि उसको हाँ जब तीसरी आंख वो खुदा ने देनी है ना, हाँ, जब वो तक जब तीसरी देगा ये दो तो आंखें, नजर आएगा। हाँ दो आंखें या आप किस तरह मर्जी कर लें, जब आपको तीसरी आंख अदा होगी, अल्लाह जो भी आप अपनी मेहनत से, देखिए अल्लाह पाक अल्लाह ने, से मेहनत कर कर लेंगे आप। मतलब अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, फरिश्तों से भी अफजल हैं हम। कुछ शक नहीं। क्योंकि जब अल्लाह ने फरमाया था कि तमाम मखलूक से इंसान को मैंने अफजल बनाया है, आला बनाया है, बिल्कुल कुछ शक नहीं। ठीक है, तो फिर हमें इस बात पे गौर करना चाहिए और जो अल्लाह ताला ने हमें बताया उस पे अमल करना चाहिए, तो फिर ही हम अशरफुल मखलूकात हैं। जी बिल्कुल। जी जी, देखें जो श्री भाई ने बात बताई है, बाकी आज जो हमारा जो आपको हर हफ्ते में एक एक मेरा दोस्त अपने दिल की पूरी बात बताएगा। वो हर मेरा दोस्त जितने भी ये टीम में है, वो हर अपने बंदा हर अपनी बात बताया करेगा। वो हर हफ्ते में एक एक ये प्रोग्राम चले करेगा। ये अब नेक्स्ट जो आएगा, ये श्री का ये प्रोग्राम आएगा, ये अवाम को वो क्या दे रहा है, एक पैगाम दे रहा है, वो सच की बेस का पैगाम दे रहा है, वो चीज़ें बात होगी। बाकी नाजरीन, बकाया हमारा किसी से ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं, किसी से हमारा कोई ऐसी दुश्मनी की बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की बात ही, तो अल्लाह माफ़ करे। क्यों हमारा बस सिर्फ काम है यार, आप मिलजुल कर अवाम को हदायत दे, दुनिया को पता चले, अपना दूसरी दुनिया ये क्या कहते हैं, बाहर को भी पता चले, बाहर मुल्कों को भी पता चले वाकई यार जो मुसलमान ये सच बोल रहे हैं, ये वाकई सच कर रहे हैं, उनको पता चले वाकई सच की बेस में इल्म की ताकत क्या है। हमें वो बातें करनी चाहिए। अगर हम उनका ही रूप लेकर, उनके आले लेकर, उनके लेकर दुनिया को गुमराह करें, अपनी आवाम को भी गुमराह करें, तो उसमें अच्छी बात नहीं है, उसमें गलत बात है। कि आप मेहरबानी कर कर ये बातों को उनकी न तरफ देखें, आप सच की बेस पे आए और सच देखें सच क्या है। जो आप मुसलमान हैं वो सच की तरफ चाहे। इसमें तो सर कुरान पाक में प्रोफेसर साहब जी कता कलामी माफ कीजिएगा कि इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा मजहब है माशाल्लाह, और मुसलमान की पहचान ये थी कि वो सच बोलते थे चाहे सर कट जाए, बिल्कुल कोई झूठ शक नहीं नहीं, बोलते थे। कोई शक नहीं, असल ये पहचान है। लेकिन अब मुझे शर्म के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि अब हम लोगों ने सच बोलना छोड़ छोड़ दिया। दिया तो ये बाहर वाले क्या करते हैं, तो खुदारा यकीन करें कि आप सच बोलेंगे तो हर तरफ आपकी इज्जत होगी। जाहिर इस बात है ये जो आले वगैरह लेके तो ये तो जाहिर बात है ये यानी कि 12 ममालिक की ये टेक्नोलॉजी है ना, वो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी रखते हैं, तो हम बेशक उनकी लेके यूज कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम बेवकूफ बिल्कुल। बना रहे हैं लोगों को। देखिए कि हमें अल्लाह ताला ने अपनी पाक कलाम से नवाजा है, अपने प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, रहमत से नवाजा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। हमारे पास इतनी ताकत होने के बावजूद फिर हम झूठ का सहारा क्यों लें? फिर इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे में कमी है, बिल्कुल कोई शक नहीं। हम नाफरमान हैं, हम राह रास्त पे नहीं चलते, हम लोग घाटे में जा रहे हैं। यहाँ पे हमने हमेशा नहीं रहना, हम यहाँ पे मेहमान हैं, हमारा असल घर आगे है, जो हमने मरने के बाद वहां पे पहुंचना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। तो भाइयों, मेरी तरफ से सबके लिए ये पैगाम है कि आखिरत की तैयारी करें, अपने घर जाने की तैयारी करें। अगर यहाँ पे हम अच्छी कमाई करेंगे तो अच्छा घर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे दुनिया पे जो मजदूर हैं, गरीब, उनके पास अच्छे घर नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है, यहाँ पे किसी ने नहीं रहना। ये पुतले वगैरह बना के लोगों को गुमराह करना, ऐसे रोड़े मार के गुमराह करना, ये छोड़ें। अगर आपको ये शौक है तो हकीकत में सीखें और फिर इधर आएं। तो हम सब ने अल्लाह के हुजूर पेश होना है आखिर में, और यहाँ पे अगर अच्छा करेंगे तो हमें वहाँ पे अच्छा मिलेगा।
अगर यहाँ पे हम अच्छा नहीं करते, झूठ के सारे चलते रहेंगे, तो समझे हम खुद को धोखा दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे। तो हमारी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से सब नाजरीन को सलाम, और प्रोफेसर साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे, वो खुद ही आपसे बात करेंगे। जी प्रोफेसर। जी नाज़रीन, नाज़रीन ये देखें जो हमारे शरीफ भाई हैं, उन्होंने अपनी पैगाम दिया आपको, जो दिल में उनको दुख था बहनों भाइयों का, वो पूरा अपनों को बताया गया। बाकी नाज़रीन मुझे उम्मीद है आप इन पे अमल करेंगे, और इंशाल्लाह को आप मुसलमान हो, मुसलमान ज़रूर अमल करता है तो मुसलमान है। बकाया नाज़रीन हमें इजाज़त दें, हम फिर दोबारा आपके पास आएंगे एक नई वीडियो लेकर इंशाल्लाह। और मेरी टीम को इजाज़त दें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।